ये दास्तां किसी किस्से, कहानी और सबूत की मोहताज नहीं। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कुवैत की मशहूर आवाज जिसने ना सिर्फ इंसानों की महफिलों में गाना गाया, बल्कि एक जिन की बेटी की शादी में भी गाना गाया और वहां से मौत को धोखा देकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकली। बात उस दिन की है जब मेरा वीक ऑफ था और तभी एक फोन आया। सामने एक औरत थी और उसकी आवाज बहुत ही अजीब थी। वो मुझे अपनी बेटी की शादी में गाना गाने के लिए कहने लगी। मैंने उससे कहा कि आज बैंड मेंबर्स का वीक ऑफ है, इसलिए हम उसके फंक्शन में गाना नहीं गा सकते। पर तभी उस औरत ने कहा कि वो मुझे और मेरे बैंड मेंबर्स को डबल पेमेंट करने को तैयार है। ये बात सुनते ही वीक ऑफ होने के बावजूद मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हम सब इकट्ठा होकर चल पड़े उसकी बताई हुई जगह पर। रास्ता बहुत अजीब सा था, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे कोई भूल भुलैया हो। कुछ देर बाद घने जंगल के रास्ते के बीच में बहुत सारे लोग दिखाई दिए जो एक बेहद तेज खुशबू में महक रहे थे। उनसे बात हुई तो पता चला कि यही वो शादी है जहां हमें बुलाया गया है। वो एक बहुत बड़ा घर था और म्यूजिक बहुत ऊंची आवाज में बज रहा था। पर अंदर कदम रखते ही माहौल में एक अजीब सी दहशत महसूस हुई और मेहमानों के चेहरे इंसानों जैसे होकर भी कुछ अलग थे। तभी वो औरत मेरे पास आई जिसने मुझे वहां बुलाया था। जब उसने मुझसे हाथ मिलाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पत्थरीले हैं और उसका पहनावा भी दस्तूर से हटके था। हमें हमारे कमरे में भेज दिया गया। कुछ देर बाद हम तैयार होकर फंक्शन में पहुंचे और गाना शुरू किया तो मेहमानों ने अजीब तरह का नाच शुरू कर दिया। ये देखकर हम सबको खौफ आने लगा कि आखिर ये लोग हैं कौन। लेकिन हमने अपने डर को जाहिर नहीं होने दिया और गाते रहे। लेकिन तभी मेहमानों ने जोर से उछलना शुरू कर दिया। मेरी एक बैंड मेंबर गाना गाते हुए रुक गई और लगातार एक ही जगह पे देखी जा रही थी। जब मैंने उस जगह पे देखा तो डराने वाला मंजर था। मेहमानों के पैर इंसानों जैसे नहीं थे, ना पंजे, ना एड़ी, ना तलवे, बल्कि वो बकरियों के पैर थे।